गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर सेकंड, इंट्रोडक्शन टू एमएस विंडोज़ 10। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज़ अ जीयूआई। इफ़ यू यूज़ अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन, इट मीन्स यू हैव यूज्ड अ जीयूआई. GUI stands for Graphical User Interface. It is a way to communicate with the computer operating system using graphical symbols rather than typing the instruction. Let us first learn about what is an operating system. एक चीज़ होती है GUI जिसका नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है ग्राफिकल सिंबल्स के थ्रू। आइए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ की पार्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर. इट एक्ट्स एज अ स्टेज ऑन विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन रन. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर का की पार्ट है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की सारी चीज़ों को रन कराने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ एग्जांपल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि विंडोज़, मैक, लाइनक्स, etc. Functions. Next is functions of operating system. Operating system, commonly known as OS, manage all the resources that are attached to it. All the input and output devices that are attached to the system are known as resources of the computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कॉमनली OS के नाम से जानते हैं। कि क्या होता है, हमारी कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्सेज अटैच्ड होते हैं उनको मैनेज करता है। रिसोर्सेज मतलब कंप्यूटर के जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच्ड हैं, वो हमारे रिसोर्सेज कहलाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल्स द स्टोरेज ऑपरेशंस, दैट इज़ हाउ डेटा और फाइल्स आर स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे स्टोरेज ऑपरेशन को भी कंट्रोल करता है, मतलब कंप्यूटर में किस तरीके से फाइल्स स्टोर हो रही हैं. Operating system is known as the mastermind of the computer system and performs many functions which let the computer work effectively. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर का मास्टरमाइंड कहलाता है, जो ये देखता है कि कंप्यूटर में जितने भी फंक्शंस हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़. विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी. It provides a graphical user interface (GUI) that makes the interaction between the computer and user easy. विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको वर्ल्ड लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने डेवलप किया है. ये हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस प्रोवाइड कराता है जो कि कंप्यूटर से इंटरेक्शन को और ज़्यादा ईजी बनाता है. A graphical user interface provides picture-oriented way to interact with hardware and software. This includes menu, toolbar, pictures, windows, icons, buttons, and others. Controls that enable a user just to make a few clicks to get the work done. It requires the use of a pointing device like mouse in addition to the keyboard. एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस जो होता है वो हमें पिक्चर ओरिएंटेड तरीके से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कराता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेनू होता है, टूल बार होता है, पिक्चर, विंडो, आइकन, बटन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सिर्फ हम एक क्लिक करने से ही ओपन कर सकते हैं और उससे काम कर सकते हैं. बस इसके लिए हमें पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है, जैसे कि माउस की. इसका एग्जांपल है विंडोज़. Windows 10. Windows 10 is the most recent version of the Microsoft Windows operating system. There have been many different versions of Windows over the years, including Windows 8, Windows 7, Windows Vista, and Windows XP. While older versions of Windows mainly run on desktop and laptop computers, Windows 10 is also designed to run quickly well on tablets. Windows 10 जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही नया वर्ज़न है. इससे पहले भी बहुत सारे पुराने वर्ज़न आ चुके हैं विंडोज़ के, जैसे कि विंडोज़ 8 2012 में आया था, विंडोज़ 7 2009 में आया था, विंडोज़ विस्टा 2006 में आया था और विंडोज़ XP 2001 में आया था.
जो पुराने विंडोज़ के वर्जन थे उनको वो केवल कंप्यूटर पे या लैपटॉप पर ही वर्क करते थे, लेकिन जो विंडोज़ 10 है ये आराम से हम टैबलेट्स पे भी चलता है। नेक्स्ट, signing into Windows 10. We will probably be asked to create a Microsoft account. That very first time we use Windows 10. From this point on, whenever we turn on the computer, we will need to sign to the account into that account. To do this, type of the password into the box and press enter. जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को पहली बार यूज़ करते हैं विंडोज़ 10 को, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें साइन इन करने की ज़रूरत पड़ती है। साइन इन कैसे होता है, फिर हम अपना पासवर्ड टाइप करके और एंटर की प्रेस करके साइन इन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेविगेशन टू द डेस्कटॉप। वंस we have signed in, the first thing we will see is the desktop. We can think of that desktop as the main workshop of our computer. From here we can view and manage our files, open applications, access and internet and much more, जब भी आपने देखा होगा आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई देती है कंप्यूटर ओपन होते ही, वो कहलाता है आपका डेस्कटॉप जो होता है वो कंप्यूटर का बहुत ही मेन वर्क स्पेस होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, यहाँ से हम इंटरनेट भी चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप आर आइकन्स. The small labeled picture or symbol present on the desktop are called icons. These icons are used to open a specific program or document. आपने देखा होगा डेस्कटॉप पे छोटे छोटे से पिक्चर्स बनी होती है, उनके नीचे कुछ लिखा हुआ होता है, वो आपके आइकन्स कहलाते हैं। ये इस तरीके से ये आपके आइकन्स कहलाते हैं, जो एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम या एक डॉक्यूमेंट के लिए ही यूज़ होते हैं। Next is taskbar. Taskbar is a long horizontal bar at the bottom of the desktop. It has a start button on the extreme left side. ये जो होता है सबसे नीचे, ये आपका कहलाता है टास्कबार। इसके एकदम से लेफ्ट साइड में ये जो होता है ये आपका कहलाता है स्टार्ट बटन, जो बीच एंड मिडिल सेक्शन ऑफ द बार शोज बटन विद अ लेबल फॉर ईच ओपन एप्लीकेशन एंड अलाउ अस टू क्विकली स्विच बटन एंड ऑल्सो एड एंड रिमूव आइटम्स फ्रॉम द टास्क बार। और ये जो बीच का पोर्शन होता है, ये जो होता है यहाँ पे, ये जो होता है बीच में यहाँ पे, इसमें क्या होता है, हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। इससे क्या होता है, हम इन्हें स्विच भी कर सकते हैं और एक बहुत जल्दी हमारी ओपन भी हो जाती है। इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। वी कैन रिमूव टास्क बार व्हेन एन एप्लीकेशन इज एक्टिव, इट्स बटन इज हाईलाइटेड इन अ लाइटर शेड। जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वैसे ही बहुत ही लाइटर शेड में वो हाईलाइटेड चमकने लगती है। एंड द राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज नोन एज नेविगेशन एरिया, विच इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड अ ग्रुप ऑफ आइकन्स दैट प्रोवाइड स्टेटस एंड नोटिफिकेशन अबाउट डेट्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इनकमिंग मेल्स, बैटरी, वॉल्यूम, etc. The show desktop button is present to the extreme right of the taskbar. Click on this button to minimize all the open windows and view the desktop. इसके एकदम राइट साइड में, मतलब यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं नेविगेशन एरिया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपकी क्लॉक होती है, वॉल्यूम की होती है, बैटरी का होता है, इनकमिंग मेल्स होती है, कनेक्टिविटी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एकदम साइड में यहाँ पर आपका डेस्कटॉप बटन होता है,
जिससे कि क्या होता है, आपकी कोई भी एप्लीकेशन ऑन है लेकिन अगर आप ये डेस्कटॉप बटन दबाते हो तो वो तुरंत मिनिमाइज हो जाती है, आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टार्ट मेनू। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन विंडोज 10 इज द स्टार्ट मेनू। वी विल यूज द स्टार्ट मेनू टू ओपन ऐप, एक्सेस कॉमनली यूज फोल्डर एंड अ होल लॉट मोर। स्टार्ट मेनू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है विंडोज 10 का। हम स्टार्ट मेनू को बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ऐप ओपन करने के लिए, फोल्डर ओपन करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी ऐप और फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, फाइल एक्सप्लोरर। वी यूज़ द फाइल एक्सप्लोरर टू मैनेज आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, क्लिक द फाइल एक्सप्लोरर आइकन ऑन द टास्क बार और डबल क्लिक एनी फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। फाइल एक्सप्लोरर जो होता है ये हमारे फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए होता है। फाइल एक्सप्लोरर को हम क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप पे फोल्डर पर डबल क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्च बॉक्स। टू सर्च फॉर समथिंग ऑन द कंप्यूटर लाइक अ स्पेसिफिक फाइल ऑन एप्लीकेशन, click the start button that start typing. Alternatively, we can press the Windows key on the keyboard to begin a search. सर्च बार जो होता है, जैसे ही हम स्टार्ट मेनू ओपन करते हैं नीचे ही सर्च बार का ऑप्शन होता है। सर्च बार का ऑप्शन होता है जिस पर क्या करते हैं, हम किसी भी एप्लीकेशन का या फिर फोल्डर का अगर हम नेम लिख के उसे सर्च करते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे हमें इजीली मिल जाती है, इसलिए ही सर्च बॉक्स का यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हाफ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।